हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉपर्स स्टेडियम। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे ना वो है बीपीटी थ्योरम। और बीपीटी थ्योरम ना 10th क्लास मैथ के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और इस बार भी ना ये 101% बोर्ड के अंदर ना आने वाली है। तो इसको करने के बाद ना आपके ना 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, यानी कि पक्के होंगे 5 नंबर। तो आप ना इस थ्योरम को करके जरूर जाना। तो इस थ्योरम को करने के लिए ना मैं आपको एक बहुत शानदार ट्रिक बताने वाला हूं। इस वीडियो को ना बस लास्ट तक देखना है आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम ना हमारे जो सिलेबस के अंदर है ना किस किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन इसमें ना एक स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। जो कि स्टेटमेंट क्या है, ये है जो नीचे येलो कलर का लिखा है। तो मुझे ये भी याद होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ना इन क्वेश्चन इनको प्रूव भी करना है। यानी कि इन 4 तरीके से ना बीपीटी थ्योरम हमारे पेपर में ना आ सकती है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका ना स्टेटमेंट ये है। इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे ना हर एक चीज लिखनी पड़ेगी कि गिवन क्या है इसके अंदर, कंस्ट्रक्शन मैंने किया क्या क्या, उसके बाद इसमें क्या प्रूफ करना है, उसके बाद देन सॉल्यूशन करना पड़ेगा, मुझे प्रूफ करके उसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो मैं ना सब चीज लिखूंगा, तब जाके ना मेरे 5 नंबर पूरे मिलेंगे, अदरवाइज पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। स्टेटमेंट में क्या बोलता है इसके कि एक ट्रायंगल है। हमने मान लिया एबीसी एक ट्रायंगल है। पैरेलल ना मतलब किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन है। हमने मान लिया बीसी के पैरेलल लिख दिया, एक लाइन ये है। और ये ना ट्रायंगल की जो अदर 2 साइड है ना उसको क्या कर रहा है, दो जगह 2 पॉइंटों पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। मान के चलिए हमने ये डी है और ये ई है। तो वो ये कह रहा है कि जो 2 साइडों को जहां भी इंटरसेक्ट किया ना, तो दोनों साइडों को ना वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। जैसे इसका रेशियो क्या है, एडी अपॉन डीबी। और उधर वाले का रेशियो क्या है, ए अपॉन ईसी। तो वो ये बोल रहा है दोनों रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है। तो हम ना इसके अंदर गिवन क्या है कि किसी एक साइड के पैरेलल एक साइड है। तो हमने क्या करेंगे, तो इसको लिख लेंगे बीसी पैरेलल है डीसी डी के। तो सबसे पहले हम गिवन में क्या लिखेंगे, बीसी पैरेलल है डी ई के। उसके बाद कंस्ट्रक्शन क्या गया, जो येलो मतलब व्हाइट कलर के है ना, ये सब मैंने ना कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में क्या गया कि मतलब ये जो डीएम है ना परपेंडिकुलर है किसके, ए के। यानी कि मैंने क्या किया, डीएम परपेंडिकुलर लिया किसके, ए ई के। और एल ई परपेंडिकुलर लिया एडी पे, एल ई परपेंडिकुलर एडी। और क्या है, ज्वाइन किया डी से सी को और बी से ई को। ज्वाइन क्या किया हमने, ज्वाइन डीसी एंड बी। हमने क्या किया, जो गिवन था वो लिख लिया, उसके बाद कंस्ट्रक्शन जो था वो लिख लिया। देन मुझे प्रूफ क्या करना है, ये मुझे प्रूफ करना है। तो प्रूफ में लिख देंगे हम एडी अपॉन डीबी इजकल टू ए अपॉन ईसी। 3 चीज लिख दी। अब देन मुझे ना इसे सॉल्व करके दिखाना है। ये डायग्राम हटा देता हूं, ये मेरा फिलहाल डायग्राम मैंने पहले से ही ना बना के रखा हुआ है। कंस्ट्रक्शन भी कर लिया हमने और डायग्राम भी है। तो इसके लिए ना मैं जो ट्रिक बताने वाला था ना वो बताता हूं आपको पहले। तो इस ट्रिक में क्या है, इस थ्योरम के अंदर ना मुझे एक फॉर्मूला लगाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए मुझे क्या क्या जरूरत पड़ेगी, एक तो बेस की और एक हाइट की। ठीक है। तो और मुझे ट्रायंगल पता करना पड़ेगा, कौन से ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना, उसका बेस और उसकी हाइट पता करनी पड़ेगी। तो जो मुझे प्रूफ करना, प्रूफ क्या करना है मुझे, एडी अपॉन डीबी ए अपॉन ईसी, ये मुझे प्रूफ करना है। यानी कि ये चीज ये रेड में है ना, ये मुझे प्रूफ करनी है। तो इन्हीं को क्या मान लूंगा मैं, जब मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना पड़ेगा तो मुझे इन्हें ना बेस मान के चलूंगा। तो एक तो बेस मेरा ये हो गया एडी, एक बेस क्या हो गया मेरा डीबी, और एक बेस होगा मेरा ए। देन उसके बाद ईसी भी मेरा बेस होगा। यानी कि 4 के 4 बेस तो मुझे पता चल गया। उसके बाद मुझे ना इनकी हाइट और पता करनी पड़ेगी। तो हाइट के लिए क्या है, हाइट के लिए मैं बता दूं आपको, जैसे मेरे पास ना 3 तरह के ट्रायंगल बन सकते हैं। कैसे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। 4 मतलब 3 तरह के मेरे पास ट्रायंगल है। अगर मेरे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के अंदर ना हाइट कैसे निकालते हैं, जैसे पॉइंट है इसके, इस लाइन के ना ये बेस मान लिया। अब इस बेस को ना मैंने एक पॉइंट पे मिलाया, तीसरे पे।
ठीक है, तो अगर तीसरे पॉइंट पे ना 90 डिग्री डाल दें हम, तो वही मेरे लिए क्या हाइट का काम करेगी। ठीक है ना, जैसे अगर मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, बेस के दो पॉइंट तो ये हैं, देन तीसरा पॉइंट हमारा ये, अगर मैं इससे ना 90 डिग्री डाल दूं, ये 90 डिग्री है, तो ये मेरा हाइट का काम करेगी यहाँ। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, एक ट्रायंगल ना मेरा ऐसा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या होगा, दो पॉइंट मेरे बेस के ये हैं, तीसरा पॉइंट ना मेरा ये है, अगर मैं इससे 90 डिग्री डाल दूं ना, तो 90 डिग्री ना इस ट्रायंगल से बाहर निकल जाएगा, और वही ना मेरा क्या होगा, हाइट का काम करेगा। तो मेरी ना हाइट क्या हो सकती है, ट्रायंगल के अंदर भी हो सकती है, सही है, ट्रायंगल के ऊपर भी हो सकती है, और ट्रायंगल से बाहर भी हो सकती है, तो ये मेरी ना तीनों हाइट बन सकती है। तो मेरी ना हाइट में क्या होगा, अगर मेरा ना बेस ये है एडी, तो मेरी हाइट कौन सी मान लेंगे हम, ये परपेंडिकुलर है, तो एडी बेस के लिए ना क्या होगा, हाइट होगी मेरी एल ई। ठीक है, अगर मेरा बेस ये है डीबी, अगर मेरा बेस डीबी है ना, तो मेरे पास डीबी बेस के लिए ना दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो नीचे की तरफ ये, ठीक है, तो इसका तीसरा पॉइंट ना यहाँ है, तो ये 90 डिग्री कहां बना रहा, तो मुझे कहीं नहीं मिलेगा ये ऐसा। तो मेरे पास एक ट्रायंगल कहां बन रहा है डीबी बेस के लिए ना, डीबी ई बन रहा है। ठीक है, तो मैं ना, ये तीसरा पॉइंट है इसका, और तीसरे पॉइंट से ना बाहर की तरफ ना मेरी हाइट ये बन रही है एल ई। ठीक है, तो डीबी अगर मेरा बेस है ना, तो मैं ट्रायंगल कौन सा लूंगा, नीचे वाला ना लेंगे ना, कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, ऊपर वाला। तो ट्रायंगल कौन सा लिया हमने, ट्रायंगल लेंगे इस वाले केस में ऊपर वाला ट्रायंगल। और इसके लिए हाइट कौन सी होगी, हाइट होगी एल ई, तो इसके लिए हाइट क्या होगी, एल ई। ट्रायंगल मैंने बता ही दिया इसके लिए कौन सा होगा, ये अगर ये बेस है तो ट्रायंगल क्या होगा, एडीई, अगर ये वाला बेस होगा तो ट्रायंगल कौन सा होगा, डीबी ई होगा। ठीक है, तो मेरे पास बेस भी पता चल गया मुझे, और हाइट भी पता चल गई। सेम कहानी यहां है एई और ईसी के लिए, अगर मेरा बेस मेरा कौन सा है, अगर मेरा बेस ये है तो हाइट क्या होगी, डीएम, हाइट क्या होगी इसकी, डीएम। देन अगर मेरा बेस ना ये वाला होगा, बेस में ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे, तो ये मतलब थर्ड पॉइंट होगा इसका, अगर बेस मेरा ना ईसी है ये वाला, तो इसकी हाइट ना यहां इस पॉइंट से देख लेंगे, तो ये वाली हाइट होगी इसकी क्या होगी, डीएम होगी, तो इसकी भी हाइट क्या होगी, डीएम होगी। और याद करने के लिए क्या है, अगर मेरे इधर वाले बेस है तो उसके लिए हाइट कौन सी मान लेंगे हम, एल ई, इसके लिए भी और इसके लिए भी, यही तो निकली हमारी, इसके लिए भी एल ई और इसके लिए भी एल ई। अगर मेरा बेस इधर वाले हैं जैसे ए और ई सी है, तो इसके लिए हाइट क्या होगी, डीएम, और इसके लिए भी क्या होगा, हाइट होगी, वो भी डीएम ही होगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मुझे ना एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बेस और हाइट का पता चल गया, तो मुझे ना इन चारों का ना एरिया निकाल लूंगा पहले मैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन है। अब मुझे ना एरिया निकालना है, एक तो बेस अगर मेरे पास ये है एडी, तो मेरा ट्रायंगल क्या है, एडी ई है, एरिया निकाल लेंगे हम किसका, ट्रायंगल एडी ई का। और एक एरिया किसका निकाल लेंगे हम, ट्रायंगल, एक एरिया निकाल लेंगे हम डीबी ई का, डीबी ई, इसका एरिया क्या होगा 1/2। अगर मेरा ये वाला बेस है ना एडी, तो एल ई मेरा हाइट है, तो 1/2 बेस कितना, एडी, तो एडी बेस के लिए हाइट क्या मान लेंगे हम, एल ई इसकी हाइट होगी। ऐसी मेरा डीबी, अगर मेरा बेस डीबी है तो 1/2 बेस की जगह कितना लिख देंगे हम, डीबी, और हाइट की जगह कितना लिख देंगे, हाइट ना इसके लिए क्या होगी, ई होगी। ठीक है, सेम काम हम यहां करेंगे, एरिया किसका निकाल लेंगे, इधर वालों का। एरिया अगर बेस है तो हाइट क्या होगी उसके लिए, डीएम, तो ट्रायंगल होगा एडीई, ट्रायंगल एडीई इक्वल टू 1/2 बेस कितना है इसका, ए, और हाइट है मेरी डीएम। ठीक है, सेम काम हम इसके साथ करेंगे। अगर बेस मेरा ईसी है ना, तो एरिया किसका निकाल लेंगे हम, ट्रायंगल अगर ईसी बेस है ना, तो ट्रायंगल कौन सा होगा, ईसीडी होगा, ट्रायंगल ईसीडी होगा। उसका एरिया कितना होगा 1/2,
बेस कितना है, बेस है ईसी, और उसके लिए ना हाइट क्या होगी, ईसी बेस के लिए ना हाइट होगी मेरी, यहां जाके मिलेंगे ना तीसरा पॉइंट, तो डीएम मेरे लिए ना इसमें हाइट होगी। इतना काम कर लिया हमने। अब ये करने के बाद ना मैं इनको ना इस इक्वेशन लिख दूंगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है मेरी, ये सेकंड है, और ये थर्ड इक्वेशन है, और ये फोर्थ इक्वेशन है। इनका नाम लिख लेंगे ऐसे सिंपल। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, जैसे मुझे लाना है एडी अपॉन डीबी, तो एडी यहां लिखा हुआ है, डीबी यहां, तो मुझे ना इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करना पड़ेगा। देन मेरे उसके बाद ना एडी अपॉन डीबी आ जाएगा। जैसे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड। ठीक है, तो मैं डिवाइड करता हूं, इसमें क्या होगा डिवाइड करने के बाद, एरिया ट्रायंगल एडी ई, और अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई इक्वल टू, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो 1/2 से 1 डिवाइड हो जाएगा, एल से एल घटेगा, तो बचा कितना, एडी अपॉन डीबी, कितना बचेगा, एडी अपॉन डीबी। ठीक है जी, ये तो आ गया। सेम कहानी मुझे अगर इधर वाला चाहिए ए अपॉन ईसी, तो ए अपॉन ईसी यहां से मिलेगा, यानी कि मुझे थर्ड इक्वेशन को ना फोर्थ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन थर्ड को डिवाइड करना मुझे, डिवाइड बाय फोर्थ, मैं फोर्थ से डिवाइड कर दूंगा। डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा मुझे, एरिया ट्रायंगल एडी ई, और अपॉन में कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ईसी डी आ गया, इक्वल टू कितना मिलेगा, हाफ से हाफ कटेगा, डीएम से डीएम कटेगा, तो कितना बचेगा, ए अपॉन ईसी मिलेगा। ठीक है, जो दो मेरी इक्वेशन बनी ना, अब एक ये और एक ये, तो इसको मान लूंगा मैं, 4 इक्वेशन होगी, तो ये फिफ्थ इक्वेशन है, और ये, तो मुझे उसके बाद में एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, क्या, लाइन है इफ और देन में, मतलब लाइन क्या है, इफ टू ट्रायंगल हैव सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, ठीक है, देन क्या होगा कि दोनों का ना बोथ आर ऑफ सेम एरियाज, यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास दो कोई पैरेलल लाइन है, उसके बीच में क्या बन रहे हैं, दो ट्रायंगल बन रहे हैं सेम बेस पे, तो क्या होगा, उनके क्या होंगे, एरिया ना दोनों के सेम होंगे। ये चीज लिखनी पड़ेगी मुझे। जैसे मेरे पास ना दो लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो इसमें ना एक ट्रायंगल ना मैं मान के चल रहा हूं ये मेरे बेस है, तो एक ट्रायंगल मान लिया हमारा ये बन गया, दूसरा ट्रायंगल ना इसी बेस पे ये वाला बन गया। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा ना वो इक्वल होगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी वही चीज है, जैसे मेरे पास मेरा बेस ना मैं मान के चल रहा हूं ये बेस है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसमें ना बेस, इस वाले बेस पे ना एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है डीबीई, और एक ट्रायंगल कौन सा बन रहा है इस बेस पे, डीसीई बन रहा है, तो दोनों का एरिया ना सेम होगा। वो चीज हम यहां लिख देंगे, क्या क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, एक तो ट्रायंगल है बी डी ई इक्वल टू एरियाज ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ईसी डी है, दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। अब हम अपनी इसको मान लेंगे सेवंथ इक्वेशन। ठीक है ना, यहां तक होने के बाद ना बस मेरा काम क्या है,
मुझे ना ये दोनों चीज बराबर लानी है। अब बराबर कब आएगी, जब मेरे ना ये दोनों इधर वाले पार्ट बराबर हो जाए ना, तो मैं इन्हें इक्वल मान लूंगा। अब क्या करेंगे हम, ये वाला ऊपर वाला पार्ट एडीई और ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई है, तो ये डीबी है और ये ईसीडी है, और दोनों के एरिया ना ईसीडी और बीडीई दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। ईसीडी की जगह लिख देंगे हम बीडीई या डीबी, डीबीई भी लिख सकते हैं हम, बात एक ही है। तो दोनों क्या है, इधर वाले पार्ट ना ये और ये दोनों क्या लगेंगे, फिर सेम दिखेंगे। सेम दिखेंगे तो इधर वाला पार्ट क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि मुझे इक्वेशन कौन कौन सी यूज करनी पड़ेगी, एक तो ये वाली इसमें रखनी पड़ेगी, फिर इन दोनों का कंपैरिजन करना पड़ेगा, उसके बाद मेरा ना ये प्रूफ हो जाएगा। तो मैं सिंपल भाषा में लिख दूं कि बाय इक्वेशन 5th 6th और 7th इक्वेशन से मेरा ना प्रूफ हो गया। तो मैं लिखूंगा यहां बाय इक्वेशन, कौन सी है, 5th 6th एंड 7th। ठीक है, तीनों इक्वेशन से क्या रीजन निकलेगा, रीजन निकलेगा एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी, और यही ना मुझे प्रूव करना था। ठीक है, यानी कि बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, मुझे चार जो मुझे निकालना है ना, उन्हीं को बेस मान के ना उनकी हाइट निकाल पता कर लेंगे सबसे पहले, फिर उन चारों का एरिया निकालेंगे। चारों का एरिया निकालने के लिए ना स्टार्टिंग के दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, देन थर्ड और फोर्थ को डिवाइड करेंगे तो इधर वाला पार्ट मिलेगा, और फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे तो इधर वाला पार्ट मिलेगा। देन दिक्कत क्या होगी, इसका ऊपर वाला तो भाग बराबर होगा, नीचे वाले दोनों क्या होंगे, अलग अलग दिखेंगे। तो उसके लिए मुझे एक और चीज लिखनी पड़ेगी कि अगर मेरे पास दो ट्रायंगल सेम बेस के हैं और दो पैरेलल लाइन के बीच में, तो उनके एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वो चीज और लिख के स्टेटमेंट ये दिखाने के बाद दोनों इक्वेशन से क्या कर देंगे, ये दोनों इक्वेशन और एक ये तीनों की हेल्प से ना क्या हो जाएगा, वो मेरा थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। इसी के अंदर ना बस यही था, और 5 नंबर आपके क्या होंगे, पक्के हो जाएंगे। ठीक है ना।